कम से कम 300। लेकिन महीने में कम से कम 300 में मान रहा हूं। एक घर में 5 मोबाइल, बाप के पास भी, बेटे के पास भी, मां के पास भी, बहू के पास भी। क्या नाश कर रखा है इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी मिल्लत को। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मुस्लिम टोली के नौजवान चौक पर, चौराहे पर, सीढ़ी पर, छत पर लगे। मां अलग लगी, बाप अलग लगा, बेटा अलग लगा। एक घर में अगर 5 आदमी तो 5 तिहाई 1500 रुपया। अपने जमीन पर हाथ रख कर कभी अपने आप से पूछना, 1500 रुपया तूने डाटा रिचार्ज कराने में खर्च की पर मंथ, इसका नतीजा क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या निकला? सुबह 3 बजे निकल जाओ तो सड़कों पर गैरों के बच्चे पुलिस की बहाली के लिए प्रैक्टिस करते। मुसलमान का बेटा सुबह 9 बजे उठकर सोकर उठेगा। तुझको होश में लाने के लिए किन किन बीमारियों को दवा दी जाए? सिर्फ नारा लगा लेने से अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। हर रोज बारात पर करोड़ों लाखों रुपया बर्बाद हो रहा। हद तो यह है कि खाने पर असद बाबू रमजान शरीफ से पहले बलिया भी हिल गया है। मौलाना यूसुफ साहब आज भी वो रात और वो फोन याद आता है तो बलियाबी की आंखें बरस जाती। रमजान शरीफ से पहले मौलाना मेरे मोबाइल पर तकरीबन 10 मरतबा 2 बजे रात को फोन आया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो देख रहा हूं एक ही नंबर से 10 मिस कॉल। 2:30 बजे के करीब मैंने बैक कॉल किया। उधर से एक लड़के ने फोन उठाई और कहा कि हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, कौन बाबू? उस लड़के ने जवाब दिया, हजरत जो फोन किए थे अब वो दुनिया में नहीं थे। मैं सोचते रहा या अल्लाह पता नहीं मेडिकल का हेल्प मांगने के लिए फोन किया था, मैंने क्यों नहीं तकरीर रोक के फोन उठा लिया? उस लड़के ने जवाब दिया, सुनो। उस लड़के ने जवाब दिया, हजरत आज मेरी बहन की बारात आई थी। अब्बू ने कर्ज लेकर बारातियों के खाने का इंतजाम किया था। 25-20 आदमी का खाना घट गया। खाना बनना शुरू हुआ, थोड़ी ताखीर तो होती ना। इसी बीच में लड़के के बाप ने मेरे वालिद को बोल दिया कि मुझे मैं नहीं मालूम था कि मैं जिसके घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं वो इतना बड़ा भिखमंगा है। मेरे वालिद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक हो गया। आप एक टेलीफोन कर दे हॉस्पिटल वाले, मेरे वालिद की लाश जल्दी दे दे। मैं पूछता हूं, ज़मीर में जिंदगी हो तो बताओ मुझको। जिस कौम की लोगों का मिजाज ये हो कि सिर्फ दावतों पर लाखों करोड़ खर्च किया जाए, वो कौम बिरयानी का मजा तो समझ सकती है, इक़्तिदार और सत्ते का मजा नहीं समझ सकती। और जिस दिन ये कौम भूखे रहकर अपनी औलादों के हाथ में कलम
कलम थमाना जाम जाएगी। उस दिन इस कौम के बेटों को न कोई आंख दिखा सकता है, न कोई उंगली दिखा सकता है, न कोई वो गोल गोल घुमा सकता है, न उसके दिलों से नबी का इश्क खत्म कर सकता, न उसको कोई 2 नंबर की शायरी कहने की हिम्मत जुटा सकता। जब तक जाहिर रखोगे तब तक सियार भी तेरी औलादों को डराएगा। लेकिन अफसोस है, थोड़ी सी हट करके अपनी गुफ्तगू से एक तजर्बे की बात करते। एक बूढ़ा शेर बूढ़ा हो गया तो जाहिर सी बात है शिकार करने में भी दिक्कत। जब बूढ़ा हो गया तो उस शिकार पे बड़ी मुश्किल से निकला तो उसको गीदड़ों ने घेर लिया। जब गीदड़ों ने घेर लिया तो जवान शेरों की नजर पड़ी, और जवान शेरों की जब नजर पड़ी तो सारे जवान शेर इकट्ठा हो गए। तब उस बूढ़े ने कहा, मुझे क्यों बचा रहे हो इन गीदड़ों से? तुम तो शिकार करके तन्हा खा जाते थे, मेरे बुढ़ापे पर रहम भी नहीं करते थे। तुम शिकार करके अकेले खाते थे, मेरे बुढ़ापे पर दया भी नहीं करते थे। तब शेरों के झुंड ने कहा कि गीदड़ों ने घेरा है, सवाल बुढ़ापे का नहीं है, बेशक सवाल बिरादरी का है, बिरादरी का। क्या बात है, वाह वाह, सवाल बिरादरी का। तो जंगल के दरिंदों ने बिरादरी की अहमियत समझ लिया, और बलियाबी की गुफ्तगू में बिरादरी का मतलब शेख, सैयद, अंसारी, मोगल, तुर्क, पठान नहीं है, बल्कि बिरादरी का मतलब इस्लाम है। इस्लाम की बिरादरी की अगर हो तो जिस तरह वो एक दरिंदा होकर अपने बूढ़े की हिफाजत के लिए इकट्ठा हो गया, जरूरत है कि अपनी नस्लों के लिए इकट्ठा हो। बहुत अच्छा पैगाम दिया माशाल्लाह। मेरे अजीज, सुभान अल्लाह, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है। अकीदत ये कहती है हर साल तैयबा जाए, हकीकत ये कहती है कि मदीना जाने के लायक चेहरा तो बना ले, और जिस्म से जाना तो हर एक को आता है, कल्बो रूह से जाना किसी किसी को आता है। और जब इस मंजिल पर फायज हो गए मेरे रजा, तब पुकार पड़े जानो दिल, होशो खैरात, सब तुम मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते, सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अब आंखें खोलो, एक तारीख का हिस्सा देख लो। जब जब इस्लाम पर पूरी शिद्दत के साथ लोगों ने अटैक किया है, तब तब इस्लाम ने उन्हीं की हवेली से अपना मुहाफिज निकाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यूं मीडियम वाले को इस्लाम जल्दी घास नहीं डालता, वो पहले ढील देता है कि चढ़ बेटा, देखता हूं कहां तक जाए, जहां तेरी आखिरी मंजिल होगी वहां से इस्लाम तेरा हिसाब दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जय जोगी जयपाल जब आसमान छूने लगा, तब गरीब नवाज ने अपने खड़ाउन से कहा, अब तू चल। क्या बात है, बोल दो, ऐसे नहीं बोलोगे तब बोलूंगा, झूम के। अच्छा, ये भी एक अजीब बात है, जहाज तो चलते बर्क साहब, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, सब चढ़ते हैं, लेकिन ऐसा जहाज जिसमें न पेट्रोल हो, न डीजल हो, न पायलट हो, न इंजन हो, और मारक क्षमता इतना भयानक कि ढूंढ के मारे,
और उस जमाने में न सैटेलाइट, न खोजी कैमरा, न कंप्यूटर, कुछ भी नहीं। क्या सॉफ्टवेयर था मेरे गरीब नवाज के खड़ाऊ में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोल दे यार, बोल दे जोर। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। बोलोगे तो बोलूंगा, जोर से बोल, जोर से। क्या हेवी सॉफ्टवेयर था। तब बलियाबी कहता, नबी की आल का तलवार जब गूंगी लकड़ी पर पड़ जाए तो आसमान से छुपे मुजरिम ढूंढ ले। आसमान में छुपे मुजरिम ढूंढ ले। बलियाबी कहता, ज्यादा पागल मत बनो भारत में, अभी गरीब नवाज लेटा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेटा। एक नया बवाल चल रहा है कि बलियाबी ने क्यों कहा कि भारत से हमारा रिश्ता रोटी और सत्ते का बाद में है। तो मैं तो जानता हूं कि हमारे देश में जोकड़ ज्यादा बोलते हैं, पढ़े लिखे कभी कभी बोलते हैं। एक लफ्ज करबला बोल दिया तो सारे यजीदी बलबला गए। जी जी, सही बात। बहुत प्रेशर पड़ा कि वापस ले लीजिए। मैंने कहा करबला वापसी की जगह नहीं है। जोर से, जोर से, अरे जोर से और लहके। जब करबला से इतना डर लग रहा है तो करबला वाले आ जाएंगे तो कहां जाओगे। वाह वाह वाह। लेकिन मातम तो ये कि सबने अपनी तारीखें गढ़कर अपनी नस्लों को बता दिया। हमने अपनी सच्ची तारीख अपनी औलादों को नहीं बताया। हमने ये नहीं बताया है कि इस मुल्क की आजादी में उलमाए अहले सुन्नत ने क्या क्या कुर्बानी दी। गैरों की जयंती मनाने के लिए मेरी कौम के पास पेट्रोल भी, डीजल भी। दिल्ली बोलो तो दिल्ली, लखनऊ बोलो तो लखनऊ गाड़ी भर के जाएंगे। लेकिन ये तौफीक नहीं होती है कि चलो जरा अल्लामा फजल हक खैराबादी की तारीख भी अपनी है। लेकिन असद भाई जब एमपी हुआ तो अचानक मुझको रमजान में चढ़ गया। मैंने कहा ढूंढेंगे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में अल्लामा फजल हक खैराबादी का मजार कहां। सावरकर जेल पहुंचा तो लोगों ने पहले ये समझा कि मौली साहब आया घूम रहा, मौली साहब आया घूम रहा। और मैं भी गया था सावरकर जेल में तो लुंगी पहन। नहीं, उनको क्यों समझाएंगे, उनका कोई कसूर नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाहिर सी बात है वो आपके हैं, आप उनके हैं, आप हम सबके हैं। मेरे अगर ना होते तो इतनी रात को अपने उलमा के बीच होते। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए बेटा। बस आखिरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा। पूरी दुनिया का कुफ्र लगा है सिर्फ दो के पीछे। एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। इसलिए कि कुफ्र को पता है कि कुरान के खिलाफ अगर प्रोपगंडा नहीं करेंगे तो कुरान वो किताबे मुबीन है कि पढ़ना तो दूर की बात, अगर सुन भी लेगा तो दिल बदल जाएगा। बेशक बेशक। बोल यार जोर से। सुभान अल्लाह। सुन लेगा तो दिल बदल जाएगा। इसलिए मदरसों के खिलाफ प्रोपगंडा का नक्शा बना ताकि भारत की बड़ी आबादी के बच्चे मदरसों के करीब न जाने पाए, भारत के बच्चे कुरान से दूर रहे।
भारत के बच्चे कुरान करीम को किताब मार काट वाली समझे, लेकिन ये कुरान है। कुरान ने मुस्कुरा कर कहा तू नफरत करता, अरे जब तू बीमार पड़ेगा, जब किसी बाबा की दवा काम न करेगी, जब कोई एक्सरे और इंजेक्शन न काम करेगा, तो तेरे बाप मजबूर होकर मस्जिदों के दरवाजे लाएंगे और इमाम कुरान पढ़कर दम करेगा, तब तुझे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो भी रोज ये काम हो रहा। इसलिए मेरे अजीज, आखिरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा सुन लो। अमेरिका का एक क्रिश्चियनिटीज का ब्रांडेड मुबल्लिग था, ब्रांडेड हेनरी सैयद अफरोज मियां, करीब 160 किताबें उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। कितनी किताबें? जोर से बोलो। 160 किताबें लिखने के लिए सोचो उसने इस्लाम को कितना पढ़ा होगा। लेकिन इस्लाम ने छूट दिया, चढ़ते रह देखता हूं तेरी आखिरी हद कहां है। इसी रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में इस्लाम के खिलाफ 160 किताब लिखने वाला क्रिश्चियनिटीज का सबसे बड़ा हीरो कुरान पढ़ते वक्त कुछ ऐसी आयतों के करीब पहुंचा है जिन आयतों के जलवे उसकी रूह पर असर किए और रात के सन्नाटे में चीख कर बोल पड़ा, पूरी दुनिया में अगर हक और सच्चा मजहब है तो उस मजहब का नाम इस्लाम है, और कोई सच्ची किताब है तो उसका नाम कुरान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मैं ऐलान करता हूं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तुमने जिनकी तस्वीरें बनाकर पूज रखी है, इनको हटा दो। चर्चों में और ईसा मसीह की तस्वीर और मुजस्समे में निजात नहीं, मुस्तफा की गुलामी में। सुभान अल्लाह। अब अमेरिका परेशान है कि इसको कितना पैसा दे दिया कि रातों रात बदल गया। अरे जब पैसा बांट के कर्नाटका न बदलवा सके, ये मुल्क है हमेशा अच्छी बात सोचता है। थोड़ी देर के लिए नशा में हर कोई आता है, और इस भारत से किसी का लगाव सत्ता का, रोटी का, रोजगार का, कंपनी का, कारोबार का हो सकता है। यार, ईमान वालों का रिश्ता भारत से सिर्फ रोटी और मकान का नहीं, बल्कि जिस दिन मेरे नबी ने अपने ज़बाने तर्जमान से कह दिया, हिंद का नाम लिया, उसी दिन से ईमान वालों के दिलों में भारत की मिट्टी का एहतराम इतना ऊंचा हो गया कि मुसलमान अपनी सरहद भी बचाना जानता है, अपना मजहब। सुभान अल्लाह बेशक। तो आखिरी बात में पूछ लूं कि ये जहेज और बारात की जो फौज रोज जा रही है, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। धीरे बोल रहे हो, अरे जोर से बोलोगे तब ना, जोर से बोलो। खत्म होना चाहिए, जहेज की लानत की नहीं होनी चाहिए। तो इस मजमे में कोई ऐसा है बाप जिसका बेटा कुंवारा हो? इश्क का इम्तिहान हो गया। मैं जान रहा हूं बेटा, बस जल्दी ही आएंगे सदर इकबाल साहब। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके बेटों का निकाह हो गया? इतने बड़े मजमे में कोई बाप ऐसा नहीं जिसका बेटा कुंवारा हो?
खड़ा हो जाओ। छोटा है तो क्या हुआ, बेटा है ना, तो बाद में बेचोगे, सौदा करोगे। ये है बाप जिंदगी के साथ खड़ा हुआ। कोई दूसरा बाप है? तीसरा, चौथा, ईश्वर। इतने बड़े मजमे में ये सिर्फ 4 हैं जिनके बेटे को 5। अंदाजा कर लो बेटा लो, 5। कहीं ऐसा तो नहीं कि बकिया लोग जो बच गए हैं उनका बेटा ही नहीं। अल्लाह पकड़ गई तेरी चोरी, पकड़ गई तेरी चोरी। तुम जैसे लोगों के कांधे पर इस्लाम सर बुलंद नहीं होगा। इस्लाम ढूंढ रहा उन फकीरों को, वाह, जिन फकीरों ने अपने कांधे पर न सिर्फ ये कि इज्जत और वकार बचा रखा है, उन्हीं फकीरों की दुआओं के बल पर हम भी टिके खड़े पड़े हैं। अभी मैंने आवाज दिया तो ये समझ लिए कि मौलाना बलिया भी फंसाएगा। माफ करना, स्क्रैप माल की कोई कीमत नहीं होती। जब तक स्क्रैप रहोगे कचरे के रेट में खरीदे जाओगे, और जिस दिन मॉडल बनने की सलाहियत हो जाएगी ना, उस दिन दुनिया तेरी कीमत नहीं लगा सकती। तो पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर इस्लाम और कुरान का पीछा कर रहा है, और इस्लाम मुस्कुरा कर कह रहा है कि न इस्लाम रुकेगा न कुरान रुकेगा। जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया तो इसी चाइना ने कुरान पर बैंड लगा दिया कि हमारे मुल्क में कोई कुरान नहीं पढ़ेगा। हमारे मुल्क में कुरान रखना देशद्रोह होगा। कानून बन गया, घरों से कुरान के नुस्खे निकाल लिए गए। जो हाफिज कुरान थे उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया गया। लेकिन कुरान बचाने का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ले रखा। सुभान अल्लाह। आसमान रब ने बनाया है लेकिन बचाने का जिम्मा नहीं लिया। रब ने जमीन बनाई है, बचाने का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन रब ने कुरान उतारा तो बचाने का जिम्मा रब ने खुद। खिलाफत उस्मानिया के बाद जब लग गया बैंड, कोई कुरान नहीं पढ़ेगा। कुरान की तालीम देने वाले आशिकों का जत्था उतर गया। बच्चे खेल रहे हैं, इशारों इशारों में कुरान पढ़ाया जा रहा है। बच्चे बकरियां चला रहे हैं, इशारे इशारों में कुरान पढ़ाया जा रहा है। किसी ने बलियाबी से पलट कर कहा कि ये इशारों में कुरान कैसे पढ़ाया गया। मैंने कहा यही तो कुरान का एजाज और मोजज़ा है कि जब नाबीना अंधा 20 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है तो इशारों में कुरान जो अक्ल वाला आंख वाला जी बेशक। सुभान। इसलिए डर लगता है लोगों को इस्लाम और कुरान से। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने बदन की एनर्जी को सिर्फ 3 काम के लिए इस्तेमाल करो। मत चढ़ाओ गरीब नवाज की महंगी चादर। माफ करना, इस जुमले पर अगर कोई मुझे सुलह कुल्ली कह दे तो मैं हिसाब 7 खानदान का करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कि मेरे रजा का मसला यह नहीं है कि हकीकत पे न बात की जाए। मैं पहचानता हूं उन चेहरों को जो ओरिजिनल चिश्ती है, वो रजा के साथ है।
और जो अहले तशा का साथी है वो अहले तशा का। इसलिए बगैर किसी रियायत के तैबा जाने को जी चाहता है, लेकिन क्या तैबा जाने के लायक शक्ल भी बना रखा हुआ। मदीना जाने को दिल तड़पता है। क्या कभी सोचा कि वो कहां शहर रसूल, मुल्क तो कायनात का खालिक तो रब है, लेकिन अल्लाह ने कीमती शहरों की कसम नहीं फरमाया है, महबूब के शहर मक्का और मदीना की कसम फरमाया है। उस अजमत वाले मदीने की तमन्ना सभी करते हैं, हर ईमान वाले को करना चाहिए, और न करे तो खोटा है। लेकिन जाने से पहले अपने को इस लायक बना लो। जब इस लायक बनोगे तो जाने का मजा आएगा। जिंदगी में 2 हज फर्ज नहीं, 1 हज फर्ज है। हर साल उम्रा जरूरी नहीं, एक बार कर लो। उन्हीं पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। बंद करो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह करो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। बंद करो वलीमा पर लाखों रुपया खर्च करना, खर्च कम करो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। बंद करो लंगर लुटाना, अकीदत का इजहार मुख्तसर कर लो, उसी पैसे को बचाओ और पढ़ाओ। सबको मौका दिया तूने 75 साल, बलियाबी के इस मिशन का मौका दे दो सिर्फ 5 साल। अगर आपने इन जरूरतों को कुचल कर अपनी औलादों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश की मिट्टी बदले न बदले, हालात इस कदर बदल जाएंगे कि जो आंखें लाल करके मेरे बच्चों को डराते हैं, उनके सामने मेरे बच्चे कलम की नोक लेकर खड़े हो जाएंगे और खड़ा होकर कि मेरे माँ बाप ने नमक रोटी खाकर मुझे पढ़ाया है, मेरे बाप ने मेरी जरूरतों को कुचल कर पढ़ाया है। हम 2 नंबर के हिंदुस्तानी नहीं है, हम 1 नंबर के हिंदुस्तानी है। मेरा हक दो नहीं दोगे तो मैं कटोरा लेकर भीख नहीं मांगूंगा, कलम की नोक से सत्ता का सीना चीर के हिस्सा नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसके लिए जरूरत है हम अपने मदारिस के मुकद्दस उलमा से विनती करें, पैर पकड़ के इल्तिजा करें, लिल्लाह। अब सदरुल लफाजिल नहीं, अब सदरुल लफाजिल नहीं, अब मेरे मुफ्ती आजम नहीं, अब मेरे ताजुल शरिया नहीं है, जिनके रोब, इल्मी रोब, तकवे का रोब, तसल्लुत फी दीन का रोब दिखाकर जमाने के हुक्मरानों को लर्जा सके, हम विनती और अपील करेंगे। अब घड़ी देखकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत देखकर पढ़ाने की जरूरत। इसलिए कि ये बोझ कल भी उलमा के कांधे पर था, आज भी उलमा के कांधे पर है, मुस्तकबिल में भी ये बोझ उलमा के कांधे पर होगा। और अगर इस जज्बे के साथ मेरी दरसगाहों में असातिज़ा बैठना शुरू कर देंगे तो मुझे वो दिन याद है कि इसी दारुल उलूम नईमिया में एक ऐसे भी शेखुल हदीस थे जिनका नाम अल्लामा मुफ्ती शरीफुल्लाह नईमी था। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा है कि कलेक्टर और एसपी खड़ा है और हजरत बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। जलाल ये है पढ़ाने का कि हिम्मत नहीं पड़ रही कि मुंह से कुछ बोल सके। जब तक वो अपना दर्स मुकम्मल न कर लिए तब तक वो खड़े रहे। गोया आज भी वो जिंदगी बाकी है। हम तय कर लें कि मिल्लत की इस मिट्टी को कौन सा खिलौना बनाना है। गुंगा खिलौना बनाना हो तो मिट्टी ही रहने दीजिए ताकि चीख न सके, और जबान वाला खिलौना बनाना हो तो वो बना दीजिए कि मसलक के लिए भी खड़ा हो जाए, मजहब के लिए भी खड़ा हो जाए, वतन के लिए भी खड़ा हो जाए। और ये काम मदरसे को ही करना पड़ेगा, किसी कॉलेज स्कूल से उम्मीद मत रखिए, इसलिए कि हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं।
यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।